हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके कमेंट के अनुसार ये जो डिक्टेशन दी जा रही है, ये 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। इसे आराम से लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। किसी भी स्थिति में अनुशासन लागू कर स्थिति को नियंत्रण करने में हम खुद को माहिर मानते हैं। स्टॉप। अपने को विश्व गुरु कहते नहीं थकते, बल्कि इसे बार बार दोहराते रहते हैं कि हजारों कानून, सरकारी अफसर और अनुशासित प्रशासन अपना कर्तव्य, जिम्मेदारी, कर्मठता और ईमानदारी से निभा रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से जाति, धर्म, बेरोजगारी जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए ठोस आर्थिक अनुशासन लागू कर रखा है। हमारे देश में कुछ नेताओं को अनेक समस्याओं का दोष आराम से विदेशी ताकतों के सिर मढ़ देने की आदत रही है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि विदेशी हाथों की अदृश्य ताकत खुद ही हमारे अनुशासन प्रिय नेताओं और शासकों को ज़्यादा कड़ा अनुशासन सिखाने आई हुई है। हमारे लापरवाह, लेकिन शेखी पसंद कुछ नुमाइंदों को परेशान होना पड़ रहा है। स्टॉप। उन्हें सुबह से शाम तक लोगों को निर्देश देने पड़ रहे हैं कि यह न करो, वह न करो, ऐसा करो, नहीं वैसा करो आदि। स्टॉप। प्रशासन द्वारा अनुशासन लागू करने के लिए नियम और व्यवस्थाओं के रंग रूप बदले जा रहे हैं। स्टॉप। आंकड़ों की स्वादिष्ट कड़ी पकाने में पसीने निकल रहे हैं। स्टॉप। महामारी ने नाक में दम कर दिया है, इतना कि अनुशासन खुद परेशान हो गया है। स्टॉप। पैरा। व्यवहारिक अनुशासन बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टॉप। ऐसे में अक्सर और बार बार लगता है कि अगर सब सचमुच बदल गया तो कैसी स्थिति होगी। फिलहाल इतना ज़्यादा अनुशासन इकट्ठा हो गया है लागू करने के लिए कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या करना था, क्या हो गया और क्या बाकी रह गया। स्टॉप। करना कुछ चाहते हैं, लेकिन हुआ कुछ और ही जाता है। स्टॉप। वैसे तो ज्ञानी जन ठीक कह गए हैं कि कोई काम करना वैसे भी मुश्किल काम है। स्टॉप। अनुशासन में बंधकर काम करना तो और भी मुश्किल है। स्टॉप। पूर्णबंदी से राहत के नियमों का पालन करने के लिए अनुशासन बनाए रखना कितनी मेहनत का काम साबित हो रहा है, यह हम सब देख सकते हैं। पैरा। पहले अनुशासन की सिर्फ बात की जाती थी, इसलिए बहुत सुहावना लगता रहा था। कोई काम न करे, उसे ईमानदारी से जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं था और अभी भी मुश्किल है। स्टॉप। इतनी सामाजिक योजनाएं सोचना, बनाना, कितना समय, बुद्धि और धन खर्च करवाती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में अनुशासन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। स्टॉप। पिछले कई दशक की दिन रात की मेहनत हमने खुद और दूसरों को अनुशासन की कक्षा से बाहर करने में लगाई है और अब फिर से अनुशासन की कक्षाएं लगानी पड़ रही है। स्टॉप। अनुशासन के पहरे में अनुशासन तोड़ने वाले थक नहीं रहे हैं, यह देखकर अनुशासन खुद ही परेशान होता जा रहा है। स्टॉप। महामारी ने अदृश्य रहकर भी हमें काफ़ी सीधा कर दिया है, लेकिन जो समस्याएं हमारे अपने समाज ने पैदा कर रखी हैं,
उनसे निपटने में हमारा जीता जागता सुचारू प्रशासन हमेशा नाकाम हो जाता है। स्टॉप पैरा। दुनिया में जो छोटे आकार के देश बेहतर तरीके से प्रशासन चला रहे हैं, उनके बारे में कह दिया जाता है कि उनके यहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए प्रबंधन आसान होता है। स्टॉप। क्या हमारे देश में अलग अलग राज्यों की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें सक्षम नहीं है? इतनी कठिन परीक्षा पास कर आए हर जिले में बैठे उच्च अधिकारियों के पास अनेक प्रशासनिक शक्तियां हैं, क्या राजनीति इतनी काबिज हो चुकी है कि उसके इशारे बिना पत्ता तक नहीं हिलता? सिर्फ महिलाओं की बात करें तो कानून से न डरने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा उनके निरंतर शोषण, अपराध की करतूतें, इंसानियत, समाज और सरकार को झकझोरने की कोशिश में बार बार नाकाम होती रहती है, क्योंकि इनके अपराधियों को धार्मिक, जातीय, राजनीतिक सुरक्षा मिल जाती है। स्टॉप। राजनीति की छांव में लगभग सभी राज्यों में पुलिस और प्रशासन लीपापोती करता दिखता है। स्टॉप। हमारी व्यवस्था की टालमटोल, लापरवाही और उदासीनता खत्म ही नहीं होती। स्टॉप। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के शोषण और उनके खिलाफ अपराधों में हुई 44% की बढ़ोतरी इसका ज्वलंत प्रमाण है। स्टॉप। मानवता निरंतर शर्मसार होती रहती है, लोग खूब शोर मचाकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन व्यवस्था चिंतित नहीं होती। स्टॉप। सोचता हूँ कि क्या प्रशासन की हमेशा ही दूसरी प्राथमिकताएं रहती होंगी? स्टॉप पैरा। करोड़ों देवी देवताओं और लाखों पूजा स्थलों के देश में लगता है, अब भगवान से डरना सब लोग पसंद नहीं करते। स्टॉप। कानून से डरना तो जुर्म ने कब से छोड़ दिया है, इसलिए कानून और व्यवस्था का गलत इस्तेमाल यकीनन बढ़ रहा है। स्टॉप। यह सुझाव बार बार जोर पकड़ता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण में गंभीर नागरिक, सामाजिक, संवेदनशील व्यावहारिक बदलाव की बहुत ज़रूरत है। स्टॉप। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति, पूजा, जाति और आर्थिक असमानता कभी खत्म होती नहीं दिखती, लेकिन आम देशवासियों को कुछ संवेदनशील मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति मानकर इंसानियत भरा सुलूक किया जाए तो स्थिति सुधरनी शुरू हो सकती है। स्टॉप। अनुशासन की परेशानी खत्म करनी बहुत आवश्यक है। स्टॉप। बदलाव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन कोई बदलना नहीं चाहता। स्टॉप। सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के युग में हम नहीं बदलने वाले, चाहे कुछ हो जाए के ज़माने में अनुशासन की परेशानियां कब खत्म होंगी, यह सचमुच विचारणीय है। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चुनने तक सीमित नहीं होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नई विचारधारा, नए उम्मीदवार, नए मतदाता, नई नीति चुनने का बेहतर विकल्प होते हैं। स्टॉप। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि यहाँ कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद तो कभी राज्यसभा या फिर कभी ग्राम पंचायत के चुनाव होते रहते हैं। स्टॉप। यह कहा जा सकता है कि एक तरह से चुनावी चक्र बना रहता है। स्टॉप। शायद इन्हीं वजहों से हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत पर बल दिया। स्टॉप पैरा। अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर नज़र डालें तो पाते हैं कि आज़ादी के बाद से ही हम 1967 तक इसी सिद्धांत पर चुनाव होते थे।
विशेषज्ञों की राय में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के भी दो पक्ष हैं। स्टॉप। अगर हम इसके पक्ष की बात करें तो पहला पक्ष है कि चुनाव पर कम खर्च होगा, दूसरा पक्ष सुरक्षा बलों और अन्य नौकरशाही विशेषकर, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चुनाव में बारंबार तैनाती नहीं करनी पड़ेगी। स्टॉप। इससे इनकी कार्य प्रणाली बेहतर होगी। स्टॉप। इसका तीसरा पक्ष यह है, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। स्टॉप। चौथा, बार बार आचार संहिता लगने से बचा जा सकेगा, जिसके कारण लोक कल्याणकारी कार्य में गतिशीलता बढ़ेगी। स्टॉप। पांचवा पक्ष यह है कि इससे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। स्टॉप। पैरा। हमारे समाज में दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। स्टॉप। कई लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहते हैं, इस बात से अनजान कि वे जिस जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, वह बहुत ही कीमती है। स्टॉप। मगर तमाम तनावों, टकरावों और झंझावातों के बीच ऐसा लगता है कि आज के रोज़मर्रा के जीवन में हमारी ज़िंदगी को कोई और चला रहा है और इसे मदारी की तरह नचा रहा है। स्टॉप। आज हम स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हत्या से लेकर आत्महत्या तक को अंजाम दिया जा रहा है। स्टॉप। घर में बच्चों पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। स्टॉप। हमारे अभिभावक कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और बनने की हो सकती है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। स्टॉप। यही कारण है कि आज के तारीख में अधिकतर बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं और उनमें से कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं। स्टॉप। कायदे से बच्चों को जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए और उनके विचारों को खुला छोड़ देना चाहिए। स्टॉप। फिर उससे उसके जीवन का उद्देश्य जानकर, उसे वही करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जो सकारात्मक वह करना चाहता है। स्टॉप। पैरा। आज हालत यह है कि हम अपनी बातों को रखने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। स्टॉप। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी या और भी किसी दबंग के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो अपनी जान के लिए भीख मांगनी पड़ती है कि हमसे गलती हो गई। स्टॉप। जबकि गलत वे होते हैं। स्टॉप। अगर हमें अपनी बात रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो हम किस युग में जी रहे हैं। स्टॉप। पैरा। समाज में महिलाएं तो अब भी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रही हैं। स्टॉप। उन्हें डर है समाज में आसपास पल रही कुरीतियों से लेकर अपराध तक का। स्टॉप। तमाम बाधाओं का। स्टॉप। हालत यह है कि आज लड़की घर से बाहर फटने से भी डर रही है। स्टॉप। अगर कोई लड़की चाहती है कि मुझे बड़े पद पर जाना है तो इसके लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा। स्टॉप। लेकिन बाहर के माहौल को देखकर वह डर जाती है। स्टॉप। इसलिए वह अपने सपनों को मार देती है। स्टॉप। समाप्त।